तो चलिए हम लोग पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं और इस तरह की लैब को क्रिएट करने के लिए हम PTMP टाइप के राउटर 4 राउटर्स यहाँ पर लगा लेते हैं। स्विचेस ले लेते हैं। यहाँ पर सॉरी कौन से राउटर थे जो मैंने अभी ढूंढे थे, इनमें तो कोई पोर्ट ही नहीं है। ये वाला देखिए, यही वाला होगा, ये वाला लेते हैं, ये हटा। तो जो अभी हम लोग ने क्लास थ्योरी देखी उसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हम अपनी टोपोलॉजी को क्रिएट करेंगे। टोपोलॉजी को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से PT राउटर्स 4 राउटर यहाँ पर लगा लेते हैं। इसके बाद मुझे 4 स्विचेस चाहिए, 4 स्विच यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। पोर्ट्स अपने अकॉर्डिंग लगाने के लिए इसको पहले ऑफ कर दीजिए। ये मॉड्यूल्स यहाँ से रिमूव कर दिए, मुझे नहीं चाहिए इन मॉड्यूल्स को, तो आप यहाँ से ऐसे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेरे पास में कौन से लगे हुए हैं, तो फास्ट ईथरनेट मॉड्यूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें गीगाबिट वाले अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितने भी आपको चाहिए तो 2 मैं ऐड कर लेता हूँ और पावर को ऑन कर देता हूँ। इसी तरह से इस वाले राउटर में भी जो मॉड्यूल्स आपको यूज़ नहीं करने हैं उनको आप हटा सकते हैं और गीगाबिट वाले मॉड्यूल्स को इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से तीसरे राउटर में भी आ जाते हैं, पावर को ऑफ करेंगे, मॉड्यूल्स को रिमूव करेंगे और गीगाबिट वाले मॉड्यूल इंसर्ट करके पावर को ऑन कर देंगे। ठीक है, पावर को अगर आप पावर को ऑफ नहीं करेंगे तो आप इन मॉड्यूल्स को रिमूव करने पे एरर मिलेगी, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब इस तरीके से अब यहाँ पर टोपोलॉजी में देखिए ये क्या था, गीगाबिट से गीगाबिट, इधर भी गीगाबिट से गीगाबिट, इधर भी गीगाबिट से गीगाबिट है, यानी ये मेरा जो है R1 है, इसको मैं R2 कर देता हूँ, ये मेरा राउटर 3 हो जाएगा और ये मेरा राउटर 4 हो जाएगा। कनेक्ट करने के लिए केबल्स में आ जाते हैं, यहाँ से क्रॉस केबल ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये गीगाबिट से गीगाबिट कनेक्ट कर देते हैं, ये भी गीगाबिट से गीगाबिट कनेक्ट कर देते हैं, ये भी गीगाबिट से गीगाबिट ले लेते हैं और ये वाला आप फास्ट इथरनेट से फास्ट इथरनेट। ठीक है, बाकी यहाँ पर और देखें तो मुझे 1 2 3 इंटरफेस की ज़रूरत पड़ रही है, ये भी गीगाबिट की ज़रूरत है, तो चलो कोई भी इंटरफेस लगा देते हैं यहाँ पर। ये सभी गीगाबिट पे हैं, तो चलिए टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, तो मुझे 1 गीगाबिट मॉड्यूल और चाहिए सारे राउटर्स पे, तो यहाँ से पावर ऑफ करके हमको गीगाबिट एक और इंसर्ट करना होगा। तो यूज़ करने को तो मैं फास्ट इथरनेट का भी यूज़ कर सकता था, क्योंकि हमको सेम टोपोलॉजी क्रिएट करनी है, तो इसलिए उसमें गीगाबिट दिया हुआ है तो हम भी गीगाबिट ही लगा लेते हैं। तो इनसे कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से हम कौन सी केबल लेंगे, स्ट्रेट केबल लेंगे और ये गीगाबिट से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए इसमें तो खाली, चाहे तो गीगाबिट से गीगाबिट भी ले सकते थे।
अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम नेटवर्क डिफाइन कर देते हैं, कौन कौन से नेटवर्क हम लेंगे। तो 172.16.1.0 थोड़ा सा साइड में इसको रख लेता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर जो मेरा नेटवर्क चल रहा है वो 172.16.1.0/28 का है। इस तरफ का जो नेटवर्क है वो 192.168.3.0/25 का है। ये जो नेटवर्क है आपका 10.0.13.0/30 का है, यानी यहाँ पर जो आईपी पड़ेगी वो 0.2 और 0.1 पड़ेगी। इस तरफ का जो नेटवर्क है वो 10.0.12.0/30 का नेटवर्क है, यानी यहाँ पर भी 1 और इस तरफ 2 नेटवर्क दिया गया है। 10.0.24.0 10.0.24.0/30, यानी यहाँ पर भी 1 और 2। तो यहाँ पर हम 1 देंगे और यहाँ पर हम 2 देंगे, और ये वाला 34 का नेटवर्क है, यानी 10.0.34.0/30 का नेटवर्क है। इधर भी हम 1 देंगे और इधर 2 देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये 192.168.2.0 तो जो इस तरफ का नेटवर्क चल रहा है ये हमारा 192.168.2.0/24, और इस तरफ का जो नेटवर्क है 192.168.4.0/24 का नेटवर्क है। यहाँ पर हम 2.4 देंगे, इस तरफ भी हम 2.4 देंगे। ठीक है, और इस तरफ 14 दे देंगे, यहाँ पर हमारी जो आईपी रहेगी 14 रहेगी, और यहाँ पर हमारी 126 आईपी रहेगी। ठीक, तो ये हमारी आईपीज हैं, इनके अकॉर्डिंग हमको कॉन्फ़िगर करना है। तो इंटरफेस बेसिस पर ही हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने से पहले हमको क्या करना है, जो हमारे नेटवर्क्स हैं इन इंटरफेसेस पर हमको क्या करना है, ये मेरे नेटवर्क रन कर रहे हैं, हमें पहले इंटरफेस पर आईपी असाइन कर देनी है, और आईपी असाइन करने के बाद हम इंटरफेस लेवल पर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ओएसपीएफ को ये भी देख सकेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक एक राउटर ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो ले लेंगे, इनेबल और कॉन्फ़िग टर्मिनल, होस्ट नेम क्या दे देंगे, R1 दे देंगे। इसके बाद इंटरफेस में चलते हैं। इंटरफेस हमारा क्या है, G4/0 है। इसके अंदर आके आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस क्या देना है, 172.16.1. कितना देना है, 14, और /28 के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क क्या बनेगा, तो 255.255.255 आई थिंक 240। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हम 24 के बाद 4 बिट अगर जोड़ेंगे, 24 4 28 होता है, तो 24 में 4 बिट जोड़ेंगे तो 28 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आता है, 240 आता है। तो 240 दे देंगे और क्या कर देंगे, नो शट कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन से इंटरफेस में जाना है, तो G3/0 पे जाना है, 3/0 में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस देना है 10.0.13.1 देना है, और /30 का जो सबनेट मास्क होता है वो 252 होता है, और नो शट कर देंगे। इसके बाद G2/0 पे चले जाएंगे, 2/0, और यहाँ पर जो आईपी देनी है वो आपको 12.1 देनी है, 12.1 देनी है, और नो शट कर देनी है। ठीक है, तो ये राउटर पर हमने इंटरफेस का काम खत्म कर लिया।
इसी तरह से हम इस राउटर पर आ जाते हैं। ओके, पावर ऑन नहीं किया है राउटर का तो पावर ऑन कर देते हैं। तो ओएस लोड हो रहा है। ओएस कहाँ से लोड होता है? फ्लैश मेमोरी से रैम पर लोड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में नो कर देंगे और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आके आपको सबसे पहले हैबिट में होना चाहिए जो है डिवाइस का नेम चेंज करना है। तो ये मेरा R3 डिवाइस है। अब इंटरफेस में चले जाएंगे। इंटरफेस क्या है, G3/0 पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो आईपी एड्रेस हमको देना है वो कितना देना है, 192.168.3 डॉट कितना हो जाएगा 126। अब /25 के अकॉर्डिंग यानी एक बिट आई है सिर्फ, तो एक बिट आई है तो उसका सबनेट मास्क 24 तक तो यही हो जाएगा। डॉट 25 के लिए एक बिट यानी 128 ले लेंगे और इसको क्या कर देंगे, नो शट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब दूसरे इंटरफेस पे चलते हैं। दूसरा इंटरफेस मेरा क्या है, G2/0 पे आ जाएंगे। G2/0 पे आने के बाद आईपी एड्रेस दे देंगे तो /30 का 252 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा आईपी एड्रेस हो जाएगा 10.0.13.2 एंटर कर देंगे और नो शट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अब F0/0 पे आ जाते हैं इंटरफेस पे, F0/0। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद जो हमारा आईपी एड्रेस होगा 10 डॉट यहाँ पर 34.1 हो जाएगा और 252 रहेगा और इसको हम नो शट कर देंगे। तो ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम R4 पर चलते हैं। इसको साइड में यहाँ पर रख लेते हैं। CLI में आ गए, यहाँ पर नो कर दिया, इनेबल कर देंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल कर देंगे और होस्ट नेम कमांड से हम अपने राउटर को नेम असाइन करेंगे और फिर इंटरफेस G3/0 पे आ जाएंगे। अच्छा F3 हो गया, G3/0 पे आ जाएंगे। यहाँ पर आईपी एड्रेस कमांड से हम आईपी देंगे 192.168.4.254 और /24 के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क दे देंगे और इसके बाद नो शट कर देंगे। ठीक है, फिर इंटरफेस हम किस में जाएंगे, G2/0 पे जाएंगे। G2/0 पे जो हम आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं वो 10.0.24.2 और /30 का सबनेट मास्क दे देंगे। ठीक है, और नो शट कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा इंटरफेस बचा, तो इंटरफेस F0/0 बचा। तो F0/0 में आने के बाद आईपी एड्रेस 10.0.34.2 हो जाएगा और 255.255.255.252 सबनेट मास्क हो जाएगा और नो शट कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक R4 पर भी सारे इंटरफेस हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं R2 की। तो R2 को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर नो कर देंगे, इनेबल कर देंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल कर देंगे। ठीक है, और होस्ट नेम दे देंगे R2। अब इंटरफेस की बात कर लेते हैं। तो इंटरफेस G4/0 पे चलते हैं। यहाँ पर आईपी एड्रेस दे देंगे 192.168.2.254 और /24 के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क दे देंगे और नो शट कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमको कौन सा इंटरफेस लेना है, तो ऐप एरो का यूज आप कर सकते हैं G2/0। यहाँ पर जो आईपी एड्रेस देना है वो हमको क्या देना है, 10.0.12.2। ठीक है, और 255.255.255.252 दे देंगे और नो शट कर देंगे। तो ये भी इंटरफेस अप हो जाएगा। और कौन सा इंटरफेस है, G3/0 3/0 ले लेंगे। यहाँ पर आईपी एड्रेस आई थिंक 24.1 देना है तो 24.1 हो जाएगा और नो शट हो जाएगा। सारे इंटरफेस को एक्टिवेट कर दिया। तो आई थिंक इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब मैंने जो आपको पढ़ाया था
कि OSPF कॉन्फ़िगर करना इंटरफेस बेसिस पर। तो कैसे इंटरफेस बेसिस पर कॉन्फ़िगर करेंगे? इंटरफेस में जाके IP OSPF, फिर प्रोसेस ID नंबर देना है और फिर एरिया 0 देना है। ठीक है, तो हम लोग भी चलिए उसी तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमको क्या करना है, इंटरफेस के अंदर जाना है। ठीक है, तो इंटरफेस के हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, एग्जिट करते हैं। तो किस किस इंटरफेस पे आपको कॉन्फ़िगर करना है? तो इंटरफेस G4/0 पे, G4/0 पे जाना है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, IP OSPF। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या देना है, OSPF के बाद क्या देना है, प्रोसेस। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए प्रोसेस आईडी नंबर। तो प्रोसेस आईडी नंबर ले लिया, प्रोसेस आईडी नंबर के बाद फिर क्वेश्चन मार्क करोगे तो कहेगा एरिया बताइए। तो एरिया दे दिया, एरिया 0 हो गया, एंटर कर दिया। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लिया क्योंकि यही बार बार हमको टाइप करना है। अब इंटरफेस कौन सा लेना है, तो इंटरफेस हमको G4/0 हो गया, G3/0 पे आ जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देते हैं। ठीक है, फिर कौन से इंटरफेस में जाना है, हमको इंटरफेस जाना है G2/0। तो G2/0 में आ गए और यहाँ पर भी हमको यही काम चलाना है। ठीक है, इसी तरह से इस इंटरफेस में आ जाते हैं और इस इंटरफेस में भी हमको एग्जिट 1 by 1 करना होगा। इंटरफेस कौन सा लेना है, G3/0 पे आ गए, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। इसी तरह से कौन से इंटरफेस पे आना है, G2/0 पे आना है, तो 2/0 पे आ गए, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, और कौन से इंटरफेस F0/0 पे आना है, F0/0 और यहाँ पर भी पेस्ट कर देना। देखिए एक के साथ एडजेंसी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब इस राउटर पे आ जाएंगे, इस राउटर पे आने के बाद हमको साइड में रख लेते हैं ताकि इंटरफेस दिखता रहे। एग्जिट कर देंगे, एग्जिट करने के बाद इंटरफेस G3/0 पर आ जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर इंटरफेस या अप एरो का भी यूज कर सकते हैं, G2/0 पे आ जाते हैं और यहाँ पर भी अपने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इंटरफेस F0/0 पे आ जाते हैं और यहाँ पर भी हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर में इस पे भी मैसेज आ जाएगा क्योंकि बाकी के जो स्टेट्स हैं उनको होने में थोड़ा समय लगता है और उसके बाद आपकी एडजेंसी, क्योंकि इस राउटर और इस राउटर के बीच में क्रिएट होगी, तो उसका मैसेज देखिए लोडिंग डन हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो एग्जिट कर देंगे, इंटरफेस G2/0 पे आ जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरह से G3/0, G4/0 और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और G3/0 पे आ जाते हैं। देखिए डन हो गया, G3/0 और यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए 2 मैसेज आ चुके हैं और शो IP रूट करके आप देखेंगे तो ये देखिए OSPF के द्वारा नेटवर्क आ चुका है। 4 के नेटवर्क पे जाना है तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट कितनी आ रही, 3 आ रही है। वाया थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, यहाँ पर 2 बार फुल हो चुका है। तो देखिए अब देखिए 4 पर जाने के लिए 2 रूट आ गए क्योंकि 3 दोनों तरफ से आ रहा है मैट्रिक। कॉस्ट कितनी आ रही, 3 आ रही, तो ये 13.2 से भी होके जा रहा है और 12.2 से भी होके जा रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये 12.2 की तरफ से जाए, 13.2 की तरफ से ना जाए।
क्योंकि 13.2 की तरफ क्या है, ये यहाँ पर ये फास्ट इथरनेट, यहाँ पर कंजेशन हो सकता है नेटवर्क में आगे चल के, क्योंकि कम स्पीड के इंटरफेस हैं। तो हम चाहते हैं ये हमेशा रूट कौन सा ले, ये वाला ले 4 के नेटवर्क पर जाने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना होगा, तो मैंने आपको बताया था रेफरेंस बैंडविड्थ वाला कमांड से हमको क्या करना होगा, रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज करना होगा। तो कौन सा कमांड हमको चलाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ चलाना है। ठीक है, तो चलिए चला के देखते हैं। तो हम अपने टोपोलॉजी में चलते हैं, तो R1 पर चलते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल करेंगे, राउटर OSPF, हमने प्रोसेस ID 1 शायद दिया था, तो 1 ही देंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या हम लोग का कमांड था, कमांड था ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ। तो यहाँ पर आ जाइए, तो हमको क्या कमांड देना है, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ। ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं 100,000, एंटर कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस राउटर पर भी आ जाते हैं, एग्जिट करेंगे, राउटर OSPF 1 ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 100,000 कर दिया यहाँ पर भी। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं, और राउटर OSPF 1 और यहाँ पर ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, क्योंकि जो भी रेफरेंस बैंडविड्थ आप देंगे सारे राउटर्स पर आपको क्या करना है, सेम देना है। तो एग्जिट कर देते हैं, यहाँ भी आपको क्या लिखना है, राउटर OSPF 1 और ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 100 लिख के 20 दे देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे फिर से शो IP रूट करके देखें, तो देखिए 4 पर के नेटवर्क पर जाने के लिए अब एक ही रूट है 12.2। ठीक है, 1200। ठीक है, कॉस्ट कितनी है, 1200। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है कैलकुलेट करेंगे। 3 पर जाना है तो किधर से जाना है, इधर से जाना है। समझ में आ गया। तो ये लैब एक्टिविटी थी। पैसिव इंटरफेस वाला अगर हम लोग करके देखना चाहते हैं तो पैसिव इंटरफेस वाला भी आपको करना है, तो कॉन्फ़िग टर्मिनल करेंगे। पैसिव इंटरफेस वाले में मैंने आपको जो कमांड बताया था वो क्या था कि पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट आप कर सकते हो, ये पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट। ठीक है, तो कैसे करना है, तो अभी हम यहाँ पर अपने अगर चलते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो पहले तो राउटर OSPF 1 करेंगे, राउटर के अंदर आ जाएंगे अपने राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, और यहाँ पर लिखेंगे पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब ये अगर आप जो है हर राउटर पे आपको चलाना है यही इंटरफेस, तो आप नोटपैड का भी यूज कर सकते हो। नोटपैड पे आप लिख लीजिए क्या, राउटर OSPF 1, राउटर OSPF 1 कर दीजिए, और यहाँ पर कह दीजिए पैसिव, जो कमांड आपकी है पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट। ठीक है, और इसको कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C। और यहाँ पर आके ये तो चल ही गया है इस राउटर के ऊपर, मैं बाकी भी ले लेता हूँ। बाकी राउटर्स पे अगर आपको चलाना है तो जैसे ये तो राउटर के अंदर ही है, तो पेस्ट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ठीक है, सिंपल।
तो ये कहाँ पर बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप जैसे यहाँ पर पैसिव इंटरफेस ही वाला सिंपल चला दें डिफॉल्ट तो वो भी चल जाएगा। तो डिटैच्ड हो गए क्योंकि सारे अपडेट सारे इंटरफेस हमारे किस में चले गए, पैसिव इंटरफेस के अंदर चले गए, पैसिव जो है डिफॉल्ट। अब आप जिस पे भी चाहते हो नेबरशिप आपकी फुल टू डाउन चली गई क्योंकि अपडेट आएंगे ही नहीं, तो ये डाउन पे चली गई। अब हमको क्या करना है, कौन कौन से इंटरफेस डालने हैं, जिस इंटरफेस को आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नो पैसिव इंटरफेस, कौन सा G2/0 ले लेंगे और कौन सा ले लेंगे 3/0 ले लिया और इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो ये 2 ले लिए। अब इसी तरह से इधर वाले 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पेस्ट किया, कौन सा इंटरफेस है ये 3/ नहीं है, चलो 2/0 कर दिया 2/0। अच्छा 2 हैश लग गए, नहीं ठीक है। और इसके बाद F0/0, ठीक है। अब देखिए डन हो गया। इसी तरह से इस पे आ जाइए, यहाँ पर पैसिव इंटरफेस, सॉरी यहाँ पैसिव नहीं नो से शुरू करना है, तो पेस्ट कर दीजिए, मैंने कॉपी किया हुआ है। ये कौन सा ले लेंगे F0/0 ही रहेगा और जो है फिर से पेस्ट कर दीजिए। ये वाला कौन सा इंटरफेस हो जाएगा G/0 आ जाती है। तो यहाँ पर भी जो है पेस्ट कर देते हैं G2/0 G3/0 G2/0 और G3/0, ठीक है। तो ये दो, तो देखिए फिर से डन हो गई, डन। अभी दूसरी भी आ जाएगी, दोनों से डन होना चाहिए। तो ये वाली जो मेरी नेबरशिप बनी है वो 1.14 से बनी है, ठीक है। अभी नीचे वाले भी मैसेज आना चाहिए। तो इस तरीके से आप एडजेसेंसी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो G2/0 तो यहाँ पर अभी एक ही मैसेज है, थोड़ा सा समय बढ़ा देंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ये देखिए, ये डाउन हुआ था उसके बाद फिर से दोनों से फुल हो गई, ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं शो IP रूट करके, तो सारे रूट फिर से आ गए। तो आई थिंक आज की लैब एक्टिविटी आपने करके देख ली होगी, समझ भी गए होंगे, और कैसे नेबरशिप क्रिएट होती है, कितनी स्टेट में कम्युनिकेशन होता है ये भी आप समझ गए।